Bismillahirrahmanirrahim. Assalam U Alaikum. Welcome back our YouTube channel फ्री क्लास बाय इमरान सर। फ्री क्लास बाय इमरान सर में आप सभी का खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी हिस्सा दुवम तजुर्बा नंबर 9 अहम सनती खुर्दबीनी जानदारों का मुताला करना, इस तजुर्बे के जवाब देखेंगे। तो आइए हम तजुर्बा नंबर 9 शुरू करते हैं, जिसके लिए मकसद दिया हुआ है सनती तौर पर इस्तेमाल होने वाले अहम खुर्दबीनी जानदारों का मुताला करना। और इस तजुर्बे के लिए ज़रूरी अशिया दी हुई है मुरक्कब खुर्दबीन, और जिन खुर्दबीनी जानदारों का हमें मुताला करना है उन खुर्दबीनी जानदारों की मुस्तकिल स्लाइड हमें यहाँ पर दी गई है। इसमें पहला है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, दूसरा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, तीसरा सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, चौथा एसिटोबैक्टर एसिटी, पांचवा स्पर्जिलस ओराइजरी। इस तजुर्बे के लिए तरीक़ा अमल दिया हुआ है। तरीक़ा अमल इस तरह से है कि हमें जिन खुर्दबीनी जानदारों का मुताला करना है उन खुर्दबीनी जानदारों की मुस्तकिल स्लाइड हमें दी हुई है। उन मुस्तकिल स्लाइड का खुर्दबीन की मदद से मुशाहिदा करना है, और मुशाहिदा करके हमें मुशाहिदात का इंदराज मुशाहिदात की जदवल में करना है, जिसमें पहला खुर्दबीनी जानदार है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। हमें स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का मुशाहिदा करना है और मुशाहिदात की जदवल में इंदराज करना है। मुशाहिदात की जदवल में सनती इस्तेमाल दिए गए हैं। पहला, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर दूध की सनत में किया जाता है। दूसरा, मोज़ारेला चीज़ और दही योगर्ट बनाने में इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, ये दूध की शक्कर लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में तब्दील कर देता है। लैक्टिक एसिड में इजाफा होने की वजह से दूध के प्रोटीन योगर्ट जैसी साख्त में तब्दील हो जाते हैं। सही मुतबादिल को ख़त कशीदा कीजिए। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया है। दूसरा है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इसके सनती इस्तेमाल है, जिसमें पहला है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इंसानों और हैवानात की ग़िज़ा की नाली और मुंह में पाए जाते हैं। दूसरा, कुछ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस प्रोबायोटिक्स नोयत के होते हैं। खाली जगह पूरी कीजिए। तिजारती तौर पर इनका इस्तेमाल डेयरी सनत में किया जाता है। योगर्ट की पैदावार में कभी कभी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। सही मुतबादिल को ख़त कशीदा कीजिए। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया है। तीसरा, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, जिसका इसके सनती इस्तेमाल है। पहला, कदीम अरसे से सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी का इस्तेमाल शराब की तैयारी में बेकिंग और शराब साजी के लिए किया जाता है। दूसरा, ये विटामिन और मादनियात के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें क्रोमियम और सेलेनियम के साथ विटामिन बी बड़े पैमाने पर पाया जाता है। विटामिन बी बालों, जिल्द, मुंह, जिगर, आँखों या कानों की सेहत के लिए मुफीद है। खाली जगह पुर कीजिए। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और चर्बी तज्जिया के करके फौरी तौर पर तवानाई भी मुहैया करते हैं। सही मुतबादिल को ख़त कशीदा कीजिए। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी ये ईस्ट की एक किस्म है। चौथा, एसिटोबैक्टर एसिटी, जिसके सनती इस्तेमाल है। पहला, एसिटोबैक्टर एसिटी अपने गिर्द हर तरफ से घिरे हुए सूतों पैरों से हरकत करते हैं। ये माहौल में हर जगह पाए जाते हैं। ऐसी तमाम अशिया जिनमें अल्कोहल मौजूद हों, जैसे फूल, फल, शहद, यहाँ तक कि पानी और मिट्टी में भी ये मौजूद होते हैं। दूसरा, जहाँ शक्कर की तख़मीर होती है ये वहाँ ज़रूर पाया जाता है। तीसरा, इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर एसिटिक एसिड से सिरका बनाने के लिए किया जाता है। चौथा, वाइन और साइडर पर अमल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सही मुतबादिल को ख़त कशीदा कीजिए। पहला, एसिटोबैक्टर एसिटी ये ग्राम मनफी बैक्टीरिया है। लुइस पास्चर ने 1864 में ये साबित किया कि ये बैक्टीरिया इथेनॉल को एसिटिक एसिड में तब्दील कर सकते हैं। पांचवा, स्पर्जिलस ओराइजरी, इसके सनती इस्तेमाल है। पहला, स्पर्जिलस ओराइजरी का इस्तेमाल
آج کل کی مشہور چائنیز اور دیگر مشرقی ایشیائی ممالک میں استعمال ہونے والے سویاسس اور سرکے وغیرہ کی تیاری میں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا، سویابین سے سویاسس کی تیاری اور سیم کی لگدی پر تخمیری عمل کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا، گیہوں یا چاول کے آٹے اور آلو سے الکحلی مشروبات کی تیاری میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھا، چاول سے سرکہ تیار کرنے میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد نتیجہ ہے، جب مائکرو بایولوجی کو تجارتی مقصد کے ساتھ ساتھ معاشی، سماجی اور ماحولیات سے متعلق اعمال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تب اسے صنعتی مائکرو بایولوجی کہتے ہیں۔ مختلف خردبینی جاندار پر توثیقی تحقیقات سے صنعتی مائکرو بایولوجی کے ذریعے بڑے پیمانے پر مختلف حاصلات تیار کی جا رہی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ Thanks for watching our YouTube channel Free Class by Imran Sir. Like, comment and subscribe.